हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम सोशियोलॉजी के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट सभी एग्जाम्स के लिए, अदर स्टेट की प्रवक्ता के लिए सारे महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन 38 के रूप में, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखी है, वो आपको बताना है। ठीक है, निशान मैंने इसमें पहले से ही लगा रखा है ताकि आपको जो है सिर्फ आंसर देखें और आगे बढ़ जाए, टाइम आपका ज़्यादा खराब ना हो। और बाकी जैसे लाइव क्लास चलेंगे उसमें आपको आंसर देने का पूरा मौका मिलेगा। तब तक जो है ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इन्हें आप तैयार करके रखें। अगला क्वेश्चन है, रेसेज एंड कल्चर इन इंडिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारी पुस्तकें आप जो है नोट कर लें एक अलग से, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। ये पुस्तक है मजूमदार की, कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फेमस किताब है ये। अक्सर पेपर में आती है पुस्तक ये। हट्टन की है ये। पुस्तक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बुक से रिलेटेड मैंने 2 या 3 वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। आप वहाँ पर आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द पीपुल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो वो है रिजले की। याद रखना, रिजले की। और ये भी इम्पोर्टेंट है। किसने कहा कि किसी भी समाज में संपत्ति की संस्था दुर्लभ मूल्यवान वस्तुओं में अधिकारों को सीमित करती है। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। तो ये जो है जॉनसन का स्टेटमेंट है। याद रखना, किसका है, जॉनसन का। किसी भी समाज में संपत्ति की संस्था दुर्लभ मूल्यवान वस्तुओं में अधिकारों को सीमित करती है। किस विद्वान ने कहा है कि अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये आपको बता दूं मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कार्ल मार्क्स का है ये स्टेटमेंट जो है कार्ल मार्क्स का है। बहुत अच्छे से तैयार कर ले। ये मान लो कि ये पेपर में हर हाल में आता ही आता है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक जो है वो है दुर्खीम। दास कैपिटल बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। ठीक है, जिसे साम्यवादियों का जो है बाइबल भी कहा जाता है, याद रखना। चलिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक ये मार्क्स और एंजल्स की पुस्तक है, दोनों ने कंबाइंड रूप से लिखा है। याद रखना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के लेखक मार्क्स और एंजल्स है, और जिसमें कि लिखा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। आपके पास खोने के लिए सिवाय बेटियों की कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है। ऐसा इसी किताब में लिखा हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के प्रकारों को उसके निम्नलिखित में से किसके अंशों के अनुसार सरलता से सर्वाधिक जटिल होने के रूप में वर्गीकृत किया है, तो ये है समुच्चयन। याद रखना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना। समझ में नहीं आया तो पॉज कर ले, थोड़ा सा रोक ले वीडियो, लेकिन आराम से करना है, जल्दबाजी कुछ नहीं। मैलिनोवस्की ने किसके लिए अभिचार के समाकलनात्मक महत्व पर जोर दिया है, तो वो है सामाजिक सक्रियता। ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लें, क्योंकि जैसे ही लाइव टेस्ट होगा आपका, वहां पे ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। एक तरीके से आपकी तैयारी में निखार लाने वाले हैं। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। पेपर के लिए देखिए, आप सभी को पता है बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप दिन रात अच्छे से मेहनत करें। आरोपित प्रतिमान एवं विशिष्टता परक सामाजिक संबंधों की ऊंची दर को सामान्यतः संबद्ध किया जाता है आदिमत्ता से। सापेक्ष रूप से लघु अशिक्षित एक रूप तथा संशक्तिशील समाज को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है लोक समाज। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, याद रखना, नहीं पूछा गया है। इन सब चीजों पे विशेष ध्यान रखा करें। गारो मेघालय की, खासी गारो। भूरिया मध्य प्रदेश, चैंचू आंध्र प्रदेश की जनजातियां हैं ये। और खासी जो है
ये खासी, गारो और जयंतिया याद रखना। खासी, गारो और जयंतिया, ये तीनों ही जनजातियां जो है मेघालय की है मोस्टली। ठीक है, और ये तीन पहाड़ियों के भी नाम है, याद रखना। ये जो है पहाड़ियों के भी नाम है ये, यहाँ पर मोहसिन राम और चेरापूंजी नामक जो स्थान है, वो इसी तरीके से ये तीन पहाड़ियां इस तरीके से इनके बीच में वो स्थान है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, याद रखना। किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु अधिक स्पष्टतः वो एक वर्ग प्राणी है? अब देखिए, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सभी को पता है और ज्यादातर स्टूडेंट अरस्तु लगा देंगे, क्योंकि सभी को पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसका स्टेटमेंट है? तो वो है अरस्तु का। लेकिन यहाँ वर्ग की बात की गई है, वर्ग संघर्ष या वर्ग की बात हमेशा मार्क्स ही करता है, तो याद रखना ये स्टेटमेंट मार्क्स से संबंधित है। किसने कहा कि आर्थिक संगठन व्यवहारों के प्रतिमान है तथा समाज का वह परिणाम स्वरूप संगठन है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग से संबंधित है? ठीक से क्वेश्चन को पढ़ लें। विल्स तथा हाइजर का स्टेटमेंट है ये। किसने कहा कि सामाजिक समूहों और मानवों की भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए स्रोतों, प्रविधि और कार्यों को संगठित करने का जो तरीका है, उसे ही हम एक अर्थव्यवस्था कह सकते हैं? तो बोहनन का स्टेटमेंट है ये, याद रखना। अर्थव्यवस्था के संबंध में बोहनन ने ऐसा कहा। अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीकी का विकास किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, सामाजिक दूरी सोपान बोगार्ड्स से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने ऐसा कहा है कि वर्ग उन विभिन्न स्थितियों के जो कि व्यक्ति समाज की उत्पादन व्यवस्था में धारित करते हैं आधार पर विकसित होते हैं? ये मार्क्स और वेबर, ये दोनों के द्वारा ऐसा कहा गया है। निम्नलिखित में से किसने सामंतवादी समाज को दासता तथा आधुनिक पूंजीवाद के मध्य की क्रमानुसार तथा तार्किक दोनों ही रूप में अंतर मध्यस्थता की अवस्था कहा है? तो मार्क्स और एंजल्स ने ऐसा कहा है। यानी मार्क्स और एंजल्स ने यह कहा है कि हम इतिहास के किसी भी युग की बात करें, हमेशा समाज दो वर्गों में विभाजित रहा है। एक जो है धनी वर्ग होता था और दूसरा निर्धन वर्ग। वर्तमान में पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें कि आज भी दो वर्ग है, सर्वहारा यानी जिस सब कुछ हार गया हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है अर्थात गरीब, और बुर्जुआ वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग। पॉलिटिक्स ऑफ द कुलारिन, किसकी पुस्तक है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलिनोवस्की की पुस्तक है, और ये अच्छे से आप इन्हें नोट करके और कोशिश करें कि इन्हें आप तैयार कर लें। यही पुस्तकें कहीं ना कहीं घूम फिर के एग्जाम में आती है, ऐसा नहीं कि अलग से कुछ आएगा, इसी में से आएगा, लेकिन आपको अच्छे से तैयार करना होगा। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक संरचना और तंत्र के उस रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा मानव समाज मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जरूरी बहुविध क्रियाकलापों को संगठित, निर्देशित तथा कार्यान्वित करता है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो है H.E. बर्न्स, याद रखना। प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों ये। कई बार जो 450 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें से ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है ये सीरीज तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। 450 क्वेश्चन की लाइव टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है, जिसमें कि सारे जो है समाज शास्त्र के बिल्कुल निचोड़ क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे रखे गए हैं 450 क्वेश्चन के रूप में, तो आप उन्हें कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने कहा कि वर्ग
उन विभिन्न स्थितियों की जो कि व्यक्ति समाज के उत्पादन व्यवस्था में धारित करते हैं आधार पर विकसित होते हैं। मार्क्स और वेबर ये हमने पढ़ लिया भी, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदत की पवित्रता और एक व्यक्ति के प्रति आज्ञाकारिता की आस्था पर आधारित है, जिसकी एक प्रथागत सत्ता की स्थिति है? तो उसे क्या कहा जाता है? परंपरागत सत्ता। याद रखना, ये जो है वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता का उल्लेख किया है। याद रखना, मैक्स वेबर ने नौकरशाही के बारे में भी और सत्ता के बारे में 3 प्रकार की। याद रखना, परंपरागत सत्ता, चमत्कारिक सत्ता और विधिक सत्ता, जिसमें कि विधिक सत्ता को सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, यानी इसे अच्छा माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है ये विधिक विधिक सत्ता को। अगला क्वेश्चन इस विचार का कि समाज जो है धर्मरूढ़ से धर्मनिरपेक्ष की अवस्था की ओर बढ़ता है। समाज धर्मरूढ़ से धर्मनिरपेक्ष की अवस्था की ओर बढ़ता है, किसने कहा है? तो बेकर ने कहा है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कथन और कारण से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए आप लोग। कथन और कारण से संबंधित है। 64 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ग्रामीण भारत में सामाजिक राजनीतिक प्राधान्य अधिक युयुत्सु और संख्यात्मक श्रेष्ठता किंतु कर्मकांडीय रूप में निम्न जातियों के हाथों में चल रहा है। कारण है इसका, ग्रामीण भारत में भूमि सुधार लागू होने के फलस्वरूप जातिगत प्राधान्य में परिवर्तन संभव हुआ है। तो ये तो देखिए क्लियर है, ये स्पष्ट रूप से सही है कि जैसे भूमि सुधार कानून लागू हुए हैं उससे जो है जाति व्यवस्था में परिवर्तन कम हुआ है, यानी संभव हुआ है। लेकिन ये वाला जो है कह रहा है कि निम्न जातियों के हाथों में क्या चला गया? कर्मकांडीय व्यवस्था का स्वरूप। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है ना? तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डी वाला इसका सही होगा। ए गलत है, यानी कथन गलत है और कारण सही है, डी वाला। चलिए 65 सूची है और उनका मिलान करना है। इसे आप लोग देख लीजिए, कोशिश करिए मिलाने के लिए। प्रक्रम उत्पादन, क्षेत्र विशेष सिद्धांत, ट्रेजरी समाज, बंधुआ मजदूर, ये किन किन परिस्थितियों में कौन कौन से समाज में पाया जाता है वो आपको बताना है। तो 5 3 2 1 इसका सही आंसर है, यानी कि डी वाला। ठीक है, डी वाला इसका सही आंसर। देख लीजिए, इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, तो वहां पर एक बार और आप अच्छे से जो है इसे कर लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन लेंदी होता है तो दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। इसलिए अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। अगर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 450 क्वेश्चन की जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर से पहले। मैं तो यही कहूंगा कि भाई आपको करना चाहिए हर हाल में। बहुत जल्द जैसे ही तबीयत सही हो जाएगी मेरी, उसके बाद तुरंत जो है लाइव आना शुरू कर दूंगा। और इसमें से कुछ क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, लगभग 350 के आसपास शायद, तो वो आप देख सकते हैं। इतने कंप्लीट कर ले, उसके आगे की सीरीज हम कंटिन्यू कर देंगे। तो देखिए, इसका जो है आपने देख लिया हो, इसका सही मिलान करना है। टोटमवाद, कुटुंबवाद, गतिशीलता, प्रौद्योगिकी, बौद्धिकता, 2 3 1 4 इसका सही आंसर है। 2 3 1 4। निम्नलिखित समाजों का प्रारूपी समूह भारतीय बहुसामुदायिक समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वो है जनजातीय, कृषक, औद्योगिक। ठीक से देख लीजिए क्वेश्चन को आराम से। आगे देखिए, कथन और कारण से संबंधित फिर से क्वेश्चन आया हुआ है और वो कह रहा है कि परंपरागत समाजों के आर्थिक तथा सामाजिक उन्नयन के लिए औद्योगिकता को प्रायः एक जादुई सूत्र समझा गया था। संपूर्ण विश्व के परंपरागत समाजों ने औद्योगिकरण को बगैर किसी झिझक के स्वीकार किया है। 68 का आंसर बताना है। इसमें देखिए, ये वाला तो बिल्कुल सही दिख रहा है हमें,
और ये वाला गलत है। यानी इसका मतलब हो गया कि ए सही और आर गलत है, क्योंकि इसमें देखिए कहा गया कि संपूर्ण विश्व के परंपरागत समाजों में औद्योगिकरण को बगैर किसी झिझक के, ऐसा नहीं है भाई सब लोगों ने औद्योगिकरण को स्वीकार नहीं किया, अब धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, ठीक है, और बगैर किसी झिझक के नहीं, बहुत सारी चीजें उसमें देखी गई, तो ये वाला गलत हो जाता है आपका। निम्नलिखित कथनों में से कौन मेलिनोवस्की की साक्षरता पूर्व समाज विषयक समझ के सर्वाधिक निकट है, वो आपको बताना है। इसके अनुसार मेलिनोवस्की के, इसमें देखिए धर्म, जादू तथा विज्ञान साक्षरता पूर्व समाजों के अभिन्न अंग है, ऐसा मेलिनोवस्की ने कहा। आदिम समाजों में दीक्षा समारोह प्रकारात्मक है, क्योंकि वे सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल की प्रथागत तथा लोक अभिव्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं वाला बताना है, यानी कौन सा गलत है। तो इसमें दूसरा वाला गलत है, तर्क संगत विधि युक्त सत्ता जनतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, ये जो है गलत है। तो सही कौन कौन से हैं वो भी हमें देखना है, याद रखना परंपरागत में क्या होता है, चमत्कारिक में क्या होता है, चमत्कार का नियमीकरण क्या होता है, ये सारी चीजें। सूची के मिलान से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अध्ययनगत ग्राम, या ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना भाई, कई बार ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुए हैं, और इससे एक क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलना ही मिलना है, याद रखना एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, तो बहुत अच्छे से अध्ययन ग्राम, ठीक है, और जिस लेखक ने, यानी कहने का मतलब ये है कि जिस लेखक या विचारक या समाजशास्त्री ने अपने अध्ययन का केंद्र किस गांव का चयन किया, वो चीज आपको पता होना चाहिए, इससे एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो 2 3 1 5 इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस एक ने राय व्यक्त की है कि भारतीय ग्रामों में आत्मनिर्भरता एक मिथक है। तो ये जो है एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है कि भारतीय गांवों को आत्मनिर्भर बनाना ये जो है फिलहाल संभव नहीं है, यानी एक मिथक है। चलिए, रेखीय प्रकार की ग्राम बस्तियां पाई जाती हैं, रेखीय प्रकार की ग्राम बस्तियां जो पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, केरल, कोंकण और बंगाल की डेल्टा भूमि में, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार कर नोट कर लिया करें इन्हें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार एक जनजाति क्या है, वो बताना है। एक सामान्य नाम वाले परिवारों का समूह, बिल्कुल सही बात है। एक सामान्य बोली, बिल्कुल बोली, और एक सामान्य क्षेत्र में निवास करने वाला। जनजातियों के बारे में क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलना है, याद रखना, तो उनकी पूरी विशेषता वगैरह, किसे जनजाति कहा जाएगा, जनजातियों को जनजाति का जो स्वरूप प्रदान किया जाता है या जो मान्यता प्रदान की जाती है किस आर्टिकल के तहत, और जो है संविधान में किसे पावर दी गई है, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, समाज के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक का आल्विन टॉफलर थर्ड वेव में विवेचन करता है। तो ये जो विवेचन मिलता है वो मिलता है उत्तर औद्योगिक समाज का, याद रखना किसका, उत्तर औद्योगिक समाज। स्पेंसर ने संपूर्ण विकास को समाज के 2 प्रकारों में समझा है, ठीक है, कौन कौन से वो आपको बताना है, सैन्य तथा औद्योगिक, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई स्पेंसर वाला, ठीक है, स्पेंसर वाला ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सैन्य तथा औद्योगिक। प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो ये जो संबंधित है वो है प्राच्य शासक के व्यक्तिक गुणों से संबंधित। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। क्वेश्चन कैसे रहे उसके बारे में भी आप अपने
मैसेज में या कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। ठीक है, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद।